कौन पढ़ा गोटे स्टोरी पढ़ा ना बुढ़ी काकी नहीं आउ गोटे पढ़ा परा बेटू बेटू कहीकिना गोटे पढ़ा ना कि अधा पढ़ाई मजबूरी गोटे बुढ़ी स्टोरी टा मन पकई दे गोटे बुढ़ी छे छुआ आसो रही मन पड़ा गोटे छुआटे रार नातुई बेटू हाँ बहरे चिन्ह मु कहीदे कौट पढ़ा हम खुशी शर्मे की कह बही छाड़ दे आस हाँ ये तुम 145 पेज रो जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनाए से पढ़ा हम ए पर्यंत स्टोरी रे कौन हेतला जे ठीक टाइम एटा कॉलेज रे पढ़ा सरचे तुमरा कॉलेज रे पढ़ा सरचे एटा तुम कॉलेज रे हिंदी नाही माने टीचर अच्छा तुम कॉलेज रे एटा पढ़ाई छी तुमर कॉलेज रे पढ़ाई छी एटा स्टोरी टा पढ़ाई तुमरा नहीं पढ़ाई ना ठीक हो आर क्लास रे जति के पढ़ाइला किछि किछि मन अछि त नले एठु बुझी परिबनी स्टोरी थिला कोन कहलो बुढ़ी नहीं रामेश्वर तार स्त्री ना रमा बुढ़ीर गोटे पुआ बहु बुढ़ीर हजबैंड कोड़ी थिला औषधालय रे काम करे सब बेले से सियाड़े बुढ़ीर तो जो रमारे गोटे पुआ थिला प्रथम पुआटा नाते थिला 4 वर्ष ना केते अल्प छोट पिलाटा बयस तो लिखाइनी छोट पिलाटा रहइबो बुली ताकू तार आउ थरे छुआटा हेबो बुली कि ना ए कहला हम घरे रहि जबो बुढ़ी पागे पुआ रहइबो तो सेठी जो रही छि आरो सेकंड पिलाटा को नहीं कि मुंबई पड़े स्वामी स्त्री रमा और रमेश्वर रही बेटू जे छुआटा रही का पाखे बुढ़ी पाखे रही से तार स्नेह ममतार लाडपेट भितर रही जाइए जो छुआटा ना रही जाई ना बर्तमान छोट छुआटा नहीं घर को आस बापा घर को जाइला नहीं कि आसी से पढ़ेबा माने जो संशय का कांटा था रमा के जाने के बाद जो संशय का कांटा था कि रमा आके बेटू को लेके चला जाएगा मुंबई ये वाला शंका मन से दूर हो गया और बेटू अब मेरा है पूरी तरह मेरा है यह भावना इसी दिन पूरी तरह उनके मन में छा गई किसके मन में बूढ़ी के मन में अब क्या होगा दिखेंगे ठीक जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे जीवा पूर्व बहुत सारा कपड़ा बनाई कहीं ना से आगुरी कही गोटे थर तुम पाखे शीत वस्त्र ना कि तुम तो शीत वस्त्र पिंधुन कहीकि माँ को थे कही तो इसके पहले वो बहुत सारे कपड़े अपनी अम्मा और पिताजी के लिए बनवाए थे अम्मा सारे मोहल्ले की औरत को दिखाती फिरती थी से जो कपड़ा गुड़िक बुढ़ी लोक स्त्री लोक मान घरे कम कौन जिनसटा मिलले देखा समय गुड़ाक कौ बाटे जीव वर्किंग लेडी तो काम करते पलांती ना साधारण बुढ़ी मैंने कौन करवा एबेक समय सीना टीवी देखुंती आजिकल लोक मैंने भी बुढ़ी मैंने भी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा सब सोशल मीडिया रे एक्टिव हो गले किंतु से समय गोटे समय थिला टीवी नथिला तो से माने कौन गोटे गप है पुओ कौन आनी बोहू कौन आनी झील कौन आनी सारे महल्ले वालों को देखा गप सप करा तो अम्मा भी इसी तरह सारे मोहल्ले औरत को ये दिखाती फिरती थी जो कोई आता उसी से कहती अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है ना आगे की सोचता है ना पीछे की उसका बस चले तो मुझ पर ही सारे घर लुटा दे जदि तार हाथ में रही से सब किसी मो पछरे लुटिदेव बापा माँ कहीकि ना से बहुत ही खुशी होची आमा आमा कहीकि पछे पछे सब बेले बुलुची एवं तापे सब खर्च कर पड़ोसा वाला से कहूला लाख मना करते ही पर एक बात नहीं सुनी लाख मना करती रही पर एक बात नहीं सुनी इतने मना कला भी कथा सुनी नहीं अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी पर वो क्यों सुनने लगा बुढ़ी बयस ये छपी साड़िया प्रिंटेड साड़ी गुड़ाक विभिन्न प्रकार जो प्रिंटेड होते काठर ये करी काठ चित्र पिटिकिना प्रिंट करते साड़ी तो प्रिंटेड साड़ी पिंधिक कुआड़े जी कहीकि
से कौन मो कथा सुनुची, पुआ कौन मो कथा सुनुची। उनके झुर्रियां भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे की चिरायु होने की कामना करती। तार जो यही कथा सब स्त्री लोक पड़िशा मान आगे गपिला भितर तार जो मुहरे बुढ़ी हो गलानी मुहरे जो झुर्रिया गुड़ाक आसी जाइए लुका चका जो रिंकल्स आसी जाइए आहरी चमक आसी जाउछि। छुआ तते बेले बापा मां दायित्व नेबा आरंभ करती बापा मां को किछि किणी आनी दियंती लक्षे बापा मां पाखे थिले ना कहीं किंतु गोटे जो अलग प्रकार खुशी मिले बाबा मां को नहीं तो ठीक ता मां को मधे सेमती लगुच मुहरे गोटे अजीब सा चमक आसी जाइए चेहरा रे। अब आंखें मुद कर मने मने आखि बंद करी से तार पुअर चिरायु कामना करुचे दीर्घायु कामना करुचे। जब रामेश्वर के जाने का समय आता तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर यह 3 दिन बरस तक घर का मुंह ना देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। तो कांदुची तो पुअर जीवा समय आसीगला मुंबई पळेबे तो कहि दउची रामेश्वर देख आगर जो 3 वर्ष पर थरे 3 वर्ष रे जाई थरे आसीतिला एई थरकटा तो कहूचे एबे 3 वर्ष आसिले चलेबनी तो तुमको घर के मुंह ना देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। एबे तुमको बारंबार घर को आसिया मझे मझे घर को आसीबा को पड़िबो। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल मेरे बेटे साल में एक ही बार तो घर आ जाकर नहीं तो पहले तीन बरस के बाद तुम आया करते थे घर को या 3 बरस तक घर के मुंह नहीं मारते थे। अब साल में एक बार ही आ जाया कर। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बापा की जगह माँ बापा माँ जगह बापा माँ नौकरी जगह नौकरी माँ बापा को पाई आसिक देखा कर ना केते बुढ़ी हो गली टपकी जी जानी पारिबुनि मु तोर मुंह देखिया को आउ पाइबनी। इसीलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। किसी दिन भी आंख मुंदी रह जाएगी तो मैं तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। तो तोर तो मुह देखिया के भी टिके मु बेचैन हे पड़ी मुह देखि पारिबे कि नहीं केते आखि बंद हो जिवो कहिना विभिन्न प्रकार रोग हलानी और जोड़ों में दर्द हो रहा है तो कब क्या हो जाए पता नहीं। इसीलिए साल में एक ही बार आ जाया कर बाबा माँ के पास। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को पर आगे वो कुछ नहीं कह सकी बस फुट फुट कर रोने लगी। जोर जोर कांदिबा को लगला और कुछ कहि पारला नहीं। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर की टांगे को तब तक देखते रही जब तक वो आंखों के ओझल नहीं हो गया। ओझल यानी कि गायब नहीं हो गया। गोटे कौन टांगे तो घोड़ा गाड़ी आ जिते पर्यंत घर से घोड़ा गाड़ी रे बाहर की जीवे सहर जीवे मुंबई जीवे सेठू तंकर बस रे बसिकी जीवे बस स्टैंड तक घोड़ा गाड़ी रे जीवे तांका घर पाखर तो जेते बड़ जाए से घोड़ा गाड़ी रे बसी सारलेनी जीवा जाए आखि को देखा जीवा पर्यंत सेमती से चाहिकी रही बुढ़ीटी। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपने छाती से चिपका लिया। बेटू तो अच्छी रही ता पाखे छोट छुआटा को लेकिन से पलैले बड़ छुआटी जी तार बड़ पुओ रहा नातिया रहा पाखे। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया केवल रमा आई शायद बेटू को देखने। नेक्स्ट ईयर दूसरे साल रामेश्वर तो नहीं आया था लेकिन उनके पत्नी रमा और छोटी बच्चा को लेकर आई थी शायद बेटू को देखने के लिए। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया मतलब मुंड घूरे देला जमती जो अवस्था रे छुआ को छाड़ी के जाइतिला वर्षे पर आसी जेते बेले देखला ता छुआर अवस्था ता मुंड घूरे देला माने एते परेशानी आ एते चिंता ग्रस्त हो गला से काहे कि छुआर कोन परिवर्तन हेतिला। जिस बेटू को वो छोड़ गई थी और जिसे अब वो देख रही है दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। पूरी अलगा किछि भी समानता नहीं। जो छुआ को छाड़ी के जाला पूरा जाईची माने जो कहते बर्बाद हो बच्चा पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाइए रही कि बिगड़ी जाइए छुआटा रही कि ना। बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खोल जाता माने क्रोधित खून खोल जाता माने रक्त गरम हो जाता पूरा क्रोधित हो जाता टिके टिके कथा रे छुआ एते चिडुची एते जिद खोर अछि एटा दियो माने दियो एटा नेबी माने नेबी जो जिद खोर स्वभाव देखी कि रमा पूरा क्रोधित हो जाइला रागी जाइला। खाना वो दादी अम्मा के हाथ से खाता खाइबा मधे एडे छुआ लानी दादी अम्मा खोई देले खाउची और सारे दिन चलता रहता पूरा दिन किछि ना किछि खाई चली थाउची। खाइबा तो दादी मां खोउची तापर केतेबेले चॉकलेट केतेबेले मिठाई किछि ना किछि चोरी चलची माने खाइबा तार पार्टीटा चलीची। रात में सोता तो दादी अम्मा
के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, सोइला बेले भी दादी हमारा अंगूठी धरी की सोची। और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती। जे पर्यंत दादी अम्मा गीत शुणाऊनी लोरी शुणाऊना से पर्यंत छुआर शोइबार ना नहीं। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमता फिरता। धोती का पल्ला माने जो साड़ी आंचल दिन सारा बुढ़ी आंचल धरी की कानी धरी बुली था छुआटी ता पछे पछे बुलची। और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। स्ट्रीट रो जो नेबरहुड माने साई पड़िशा थांती मानक सहित से छुआ जी पाठ साठ पढ़ू ना एड़े साड़े बुलूं से जो गंदे मोहल्ले की गली मोहल्ले की जो गंदे गंदे बच्चे उनके साथ उनके बीच खेलता। जोटा कि माँ मुंबई रे रोची तेणु माँ को सेटा पसंद आसुनी। पढ़ी लिखी माँ मुंबई रे रोची से कथाटा ताको पसंद आसुनी। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। एमिति से छुआर माने व्यवहार हो जाइछि ताको केही भी देखले कहबेनी ये गोटे पढ़ा लिखा मार छुआटे बोली के। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता उसी से बेटू कुछ ना कुछ जरूर खरीदता। ना दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। जो भी दुकानी वाला जो ठेला गाड़ी होला कि तुम्हारा उठा दुकानी बुला बेपारी जो माने जे भी दुकानी वाला से पटे आसिला तो से किछि ना किछि किनिबो। मिठाई आसले मिठाई किनिबो। बुढ़ी वाला गोटे तुम्हारा जो लड्डू आसे कोन बॉम्बे लड्डू कहि ना से किनिबो। जहा किछि आसिले दुकान किनिबो माने किनिबो। जदी देई दउथले तो भलो कथा, जदी न देउथले ताले जमीन आसमान एक कर देता। एते जिद कर दिला दियो माने दियो। और मचल मचल कर किसी चीज के लिए जो जिद करना, किसी चीज को पाने के लिए जिद करना, इसको बोलते हैं मचल मचल कर सारे आंगन में लोटा गौड़ी जाउथला मते दियो माने दियो। आखिर रमा को जवान खोलनी ही पड़ी। लास्ट को रमा को मुंह खोलिया पड़ला। छुआर अवस्था एमती आपको जदी एबेठू रास्ता को न आना हबो पूरा बिगड़ा हुआ औलाद थे जीवो बिगड़ी जीवो। अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा। तमें तो आको पूरा बर्बाद कर देजो, पूरा मट्टी कर देजो, आको बिगाड़ी देजो छुआ को। केमती हबो एमती गले। दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा, अति स्वाभाविक भाव रे सहज भाव से यानी कि बूढ़ी अति स्वाभाविक भाव रे कहूची दादी माँ। अरे बचपन में कौन जिद्दी नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। यह तो सच खुबहू उसी पर पड़ा है। खुबहू माने एग्जैक्टली बापा भड़िया है। बापा भी एमती जिद्दी करतला, छुआ भी एग्जैक्टली सेमती है। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा। समय आसले धीरे धीरे से जिद्दी करता चली जीवो। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। आउ वर्ष 2 वर्ष में जिद्दी करवा एटा तो बयस ही जिद्दी करिवार सब जिनस मागिबार ना धीरे धीरे ठीक है जो बुढ़ी बुढ़ी ए सलाहटा दोचे। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में उंगलियां चलाते लगी। तापर खुशी है कि ना माने से भाबे जे एटा ठीक कथा बोली अति मुग्ध भावरे खुशी भावरे बेटू ता कोळे रे बसले। तार मुंड को राग एते आसे जाउची। छुआ तार एमती अबाट को चली गलानी तेनु ए सब देखि कि एते राग आसी तथापि खून का घूंट पीकर वो रह गई। कुछ कुछ रागी कहबा आगरु रही गला आउ टिके। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को साथ रखने का साहस नहीं हुआ। रमार इच्छा होता छुआ एमती बिगड़ी गलानी ताको सांगरे नहीं जीवा, किंतु आउ गोटे छुआ अछि 1 ईयर रा 1 साल का ताना पप्पू सीए ताको संभाळिया को तो कष्ट पडुची तो 2 जण हेला संभाळिया बहुत डिफिकल्ट हे जीवा। सेति पई से आउ इच्छा प्रकाश करनथा नबा पई। एपटे मन गोटे पटे देखुची कि छुआ एमती नष्ट हो जाउची, आउ गोटे पटे निजर परेशानी। बंबई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। बड़े कड़वे सच बोलने खरी खरी बात माने पूरा सत्य किंतु कड़वा है तो ठीक कथा कह दो किंतु बहुत कड़वा आवाज रे सेमती का चिट्ठी सब लिखवा आरंभ कर देला। जैसे ही वो 4 साल का हुआ रमा ने लिख दिया कि अम्मा अब उसे वहां के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दो। एबे छुआ को नर्सरी स्कूल में भर्ती कर दे 4 वर्ष हो गला। कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा, किछि शिष्टाचार तो सिखिबो, किछि सम्मान करबा, लोकन को सम्मान करबा शिष्टाचारटा एगुडा तो एटलीस्ट किछि सिखिबो। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बोरा गया है।
बहु पागल हो गलानी, ता दिमाग खराब हो गलानी, चिट्ठी पढ़ी की बुढ़ी को लगुची कहीं समय 4 वर्षर छुआ खेली कूदिकी बुलूले जिद्दी करते पाठ पढ़ु नथिले किंतु जेहेतु मुंबई सहर रे रोज बहुटी सेठी 3 वर्ष 3.5 वर्षर छुआ नर्सरी जाइकी ना पाठ पढ़ा प्ले स्कूल जाउथले पाठ पढ़ा आरंभ कर देथिले तेनु ताको ठीक लागिले आपको टिके अजीब लागुची से भाबुची बहुर मुंड पागल हो गलानी बोधे से छुआ को स्कूल जीवा पई कहूची भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहाँ स्कूल जा सकता है। रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का डर्रा अपने ढंग से बराबर चलता रहा। डर्रा मतलब प्रणाली बा रास्ता सी ता रास्ता रे से चलजी ता प्रणाली रे छुआ को बढ़ई चलजी चिट्ठी तारे आसिया कथा आसुजी सेते तार मतलब नहीं। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए पुणी 2 वर्ष हो गला 2 वर्ष पर पुणी तार सेकंड छुआ जो पप्पू ताको धरी कि ना 3 साल हो गलानी छुआ को ताको धरी की आछंती गां को। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। से छुआटा है कि बढ़िया बढ़िया राइम्स गुड़ाक सब मन रखी छोट छोट कविता गुड़ाक मन रखी आ बड़े अदब के साथ बड़े अदब यानी कि विनय के साथ बड़ा सम्मान सहित विनय सहित किछि गोटे माने दुष्ट प्रकृति भली नुहे बढ़िया से तार गाना गुड़ाक कही चली अति स्वाभाविक भाव में अति शिष्टाचार तार सहित से तार राइम्स गुड़ाक पढ़ी चली। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहां की अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था। छुआर एडमिशन हो गलानी सान छुआर बड़ छुआ खड़ी छुईनी एपर्यंत पर बेटू वैसा ही वैसा था। रमा उसे छोड़ गई थी जेमिति छाड़ी जाइथिला सेमति रही अच्छी से किछि तार परिवर्तन आसीनी ना स्कूल ले ना लिखाई ना पाठ शिखी सेमति बेपरुआ भलिया जिद्दी दुकान वाला आसिले ठेला गाड़ी आसिले जिद्दी गड़ी जाउची गाड़ी रे बुलुची छुआ को मोहल्ले वाले छुआ को सहित खेलुची सेमति ही तार अच्छी। उम्र में वो जरूर बड़ा हो गया था बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा जा हो एथर नहीं कि पड़ेगा और रखा रखे थी नहीं छुआ को यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। चौपट यानी कि बर्बाद हो जाएगी इनकी जिंदगी अपन एमती जदि चलिबो तार जीवन बर्बाद हो जाबो। यह भी कोई ढंग है भला ई कोन छुआर संभाळिया गोटे ढंग ना पाठ शिखुची ना साठ शिखुची ना शिष्टाचार अच्छी ना भद्रामी अच्छी खाइबा पीबा किछि गोटे माने ठिकाना नहीं। अम्मा को बड़ा दुख होगा और बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता वो अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। रामेश्वर मैंने एक कथा को जिते बड़े रमा कहूँ छुआ बर्बाद हो गले रामेश्वर एटा को माने प्रसंग टाक थीम टाक उल्टे चाहूँ कहीं से भावुची अम्मा को मन दुख हम छुआ को नहीं गले तापर छुआटा एमती बढ़ी जाइए माँ पाखक आसुनी से तार जाकि दादी माँ पाखे सब बेले रोची ए कथा सब मन में भाविकी छुआ को नवा कथा चिंता करे बोली रामेश्वर रमा को कहीदे गला। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ। फिर रमा बोलती है अम्मा तो जरूर दुख प्रकाश करेगी ये तो मैं मानती हूँ लेकिन रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा आवेश यानी कि आवेग बा उत्तेजना निजर उत्तेजना को दबे की जो रागटा आसुची छुआ नष्ट होगा दबे धरी की भलरे कहला पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वो भी तो उन्हें नहीं हुआ तब तो कहले स्कूल छड़ दो से से कले नहीं जैसे बताता हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दू क्या 2 दिन जेजेमार 2 दिन खुशी पाई छुआर भविष्य तो कौन मु नष्ट कर देबे। उसका गला भरा आया था माने घबराहट रे एपटे आमा को दुख देवा को चाहू ना सेपटे छुआर बर्बादी यही सब भितर तार मन सते जेमती तार भरी आवाज ता धीमी हो जाउथला गला भरी आसला घबराहट हो जाउथला मन भितर। फिर रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। रामेश्वर कौन करिवो स्त्री कथा मानिवो ना मां रो दुख देखिवो। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था। पत्नी भी ठीक कहूची सेथरे भी ताको किछि मूल तत्व नजर आसुची जे नहीं ये किछि भूल कहूनी और वो अम्मा की भावनाओं की भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। तार मन अम्मा को भी तार भावना को ताको मानसिक कष्ट दबा को मध्य चाहू नथिला। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वो मुंबई लट गई। वाह से तार आराम से जहाँ बुझिबो रमा बुझिबो भाई की से तार रामेश्वर चली गला बंबई। रमा कभी मिठाई दिलाकर कभी टांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करती लगी।
करने लगी। मो छुआ तो माँ पाखु आसुनी तेणु केतेबेले मिठा देकी लड्डू देकी तो केतेबेले टांगे गाड़ी घोड़ा गाड़ी रे बुलेबार बहाना देखाइकी ताको एमती किछि ना किछि उपाय रे लांच देकी निज आड़को आनिबाको चेष्टा करथिला। बेटू को टांगे में घूमने का बेहद शौक था जो कम ही पूरा होता था। बहुत शौक थिला छुआ को छोटे छुआटा को घोड़ा गाड़ी रे बुलिया को किंतु ताको अक्षर एते मिलेनी। इसीलिए अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। अम्मा भी कभी भाभी नथिले स्वप्न रे जे गोटे पुओ अच्छी पाखे तथापि सॉरी तथापि से बेटू को सांगे नहीं कि चली जीवो बोली पप्पू पाखे थाएंगे भी रमा बेटू को नबार प्रस्ताव टा दबो बोली सेतिकी से रमा केबे बुढ़ी केबे स्वप्न रे भाभी नथिला। जिस दिन उन्होंने सुना उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जो दिन शुणी लगी रमा नहीं कि पळेबो बोली कहूचे बेटू को सते की पाद तळु माटी खसी गला भरी भली मने हैला। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था तब एकाएक उन्हें अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जो दिन कहितले जे छुआ तम पाखरे रहिबो बेटू तुम पाखे रहिबो बुढ़ी अम्मा को से दिन भी ताको विश्वास नथिला। आज ठीक जेतेबेले रमा कहूची बेटो को सांगे मुंबई नहीं जीवो ए कथा मध्यर बुढ़ी अम्मा को विश्वास होने। फिर भी कांपते स्वर में कहा कैसी बात करती हो बहू मेरे बिना वो पल भर भी तो नहीं रहता। तापरे भी थर थर कंठरे कांपती हुई कंठरे थरी थरी किना कहूची जे केमती कथा कहूच से तो मोर बिना गोटे पल भी नहीं रही परिवनी गोटे टिके समय अल्प समय भी से मो बिना रही परिवनी। इतना बड़ा हो गया फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक वो खाना नहीं खाता। निवाला कौर का मतलब निवाला जेते पर्यंत मु खुआई न दउची से पर्यंत से एते बड़ा हेलानी तथापि जे पर्यंत मु नुआ खुआई दउची से पर्यंत खाऊनी। तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा। तो अचानक एकाएक का मतलब है अचानक मोटू केमिति दूर से रहेगा नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा। आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है अम्मा। तो ठीक अच्छे न रही पार तो किसी समय कांदिब 2-3 दिन कांदिब लेकिन तार जो पढ़ाई रो सिलसिला यानी कि श्रृंखला पढ़ाई का पाठर श्रृंखला पाठर क्रम को तो ता ऊपर उपजाना पड़ेगा ना। पाठर गोटे शैलीटा शिखिबो पढ़ा ऊपर मनटा दबो ना सबदिन एमती खेलुथिबो एमती किछि बुझाई देतिले रमा। देखो पप्पू स्कूल जाने लगा है और यह अभी तुम्हारा पल्ला पकड़ के ही घूमता है। देखो सानो है कि से स्कूल गलानी और ये बड़ है कि ना तुम्हारा आंचल धरी धरी कि ना बुलुची खाली। अरे पढ़ लेगा बहू पढ़ लेगा उम्र जाएगी तो पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गवार ही रहने दूंगी। पढ़िबो व्यस्त होना तो बयस आसले से पढ़िबो। वयस्क लोक माने जेमति कहंती घरे जेजे बापा जेजेमा हुंतु अजा आई हुंतु कोन छुआ को पाठ पढ़ौछ तो बयस आसले से बळे पढ़िबनी। तो ये भली रो मध्यम बुढ़ी अम्मा कहूची कि पढ़ लेगा आ तू कोन भाबुछु मु ताको गवार अनाड़ी मूर्ख गांव वाला करिकि रखिबी गां रो मूर्ख करिकि रखिबी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है उसे क्या गवार रख दिया। फिर यहाँ तो मुझे और भी प्यारा है मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी तू चिंता मत कर बहू पर इसे ले जाने की बात मत कर। अरे वो फो कर रो पड़ी पुणी कांदिला। तापर कहूची कि रामेश्वर को तो मु ही पाठ पढ़ेगी बड़ मनुष्य करिछि से कोन गवार हेछि मूर्ख हेछि ना अनपढ़ हेछि अनाड़ी हेछि। आ ये तो मोर रामेश्वर मो पुओठ भी आउरी प्यारा आउरी मु ताको बेसी भल पाई जैसे मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। जेमिति कि शुद्धटा अधिक प्यारा मूलधन तो तमर अच्छी रहिबो शुद्ध जेतेबेले आसे लोकन को बेसी खुशी काना सेटा तमर एक्स्ट्रा मनी नहीं। इसी तरह ब्याज यानी कि शुद्धटा बेसी भल लगे लोक मान को मूल अपेक्षा। इसी तरह बापाठू बेसी मु नाती को भल पाए पुओ को भल पाए अर्थात मो पुओठू अधिक मु नाती को भल पाए। तेणु से पढ़िबो ताको मु भल मनुष्य करिबी लेकिन उनके जाने की बात मत करो उनको ले जाने की बात कभी मत करो। एक कथा कही कि बूढ़ी कांदी पकेला ले ना एडी थाओ से जहा हो एडी रहो।
रमा की आंखों में भी आंसू तो आ गई, फिर भी उसने अपने पर काबू पाए हुए और शोर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। रमा की आंखी में भी आंसू आ गई। बुढ़ी जेतेबेले कांदिला, रमा को मध्य कांदे लगी, से मध्य टिके कांदी पकई, आखिरे लुह आसी जाइए, लेकिन उसने अपने पर काबू पाते हुए निजो को काबू रे रखी, कंट्रोल रखी गला और स्वर को भरसक भरसक कोमल बनाकर यथा संभव जेते पारिबो यथा संभव निजर कंठ को कोमल करी मीठा कथारे रागी की नुह अति कोमलतर सहित कहूची, मु तुम कथा तुम हृदय कथा बुझी पार्ची जे तुम मन दुख हो छुआ को नहीं गली, फिर तमें भी तो जरूरत से ज्यादा अधिक दरकार अधिक गेला कर दीजिए, से आज से एमती बिगड़ी नष्ट हो गलानी। एक भी आदत तो उसमें अच्छी नहीं है, गोटे भी गुण आप भलो नहीं किसी। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती है और इसका भला चाहती है तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत बड़ी बात कह गई। यदि दुश्मनी अच्छी पाखे रख, जदि भल पाउच तार भल चाहूच ताको मो साथ मुंबई पठे दे। कथा जिते बड़े कहीदे रमा से कथाटा परे भावुची जे नाई एटा किछि बहुत हे गला, कथाटा माने बाधिला भली कथाटी हे गला। मैं ए कथा कहूँ कि बुढ़ी अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी, मैं उसकी दुश्मन हूँ, लगी गला देहरे कथाटा। तेणु संगे संगे दादी माँ कहूची, मैं क्या बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी कि मैं इसका दुश्मन हूँ? मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरी प्राण ही ले ले। एमती कौन परीक्षा नौ मो जीवन नहीं जा, मत एत बड़ कथा कहचु। बुढ़ी मन रे एमती किछि भाव उत्पन्न है। फिर और वे फुट फुट कर रोने लगी। पुणी बहुत सारा समय मैंने जोर जोर से कांदीबा को लगिला। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयत करके करके बोली, तापरे संगे संगे कुछ देर बाद अचानक निज स्वर को नियंत्रण करके कहूची, कौन कहूची, ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फूले फले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। हाँ नहीं जा, सी बढ़ भल मनीष हम, ताठू बड़ कथा मोर कौन अच्छी। मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मत 4 दिन हस खुशी मजा भल लगुच, नातीटा अच्छी, किंतु मुझे जानी जाने तोर छुआर जीवन नष्ट करने को चाहूनी। मैं अनपढ़ गवार औरत ठहरी, मुझे अशिक्षित अनपढ़ गांव का गवार मूर्ख स्त्री लोकटे, इसे लाई कहाँ से बनाऊंगी, मु ताको कौन भल मनीष बनाई पारिबी, भल पाठ पढ़ाई पारिबी, तू इसे ले जा। 4 दिन को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई, इसी में तेरा बड़ा जस मानूंगी। जो 4 दिन मो पाखे 4 दिन तो नुह, जो समयटा को से 4 दिन में तुलना करुची, जेतिक दिन पाई मो पाखे हस खुशी थिला, छुआ को छाड़ी जाइथिली बोली, सेथि पाई मु तोर ऊपर तेरा बड़ा यश मानूंगी, बहुत ख्याति सेटा तोर तोर गोटे भल बड़पण बोली मु मानी नेबी। और रमा कुछ कहे उससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। रोसई आउ किछि रमा कहबो बोली ता पूर्वरु बुढ़ी ए कथा कही कि झटपट जाइकी रोसई घरे पसिकी कबाड़ देखि तार जो झिटकिन किलिंकीटा दे देथला, छिटकिनटा किवाड़ का मतलब झिंजीर ना कलिंग किलिंकी जोड़ा दे दियंती बंद करिया पे डोर बंद कर देथिला रोसई घरे जाइकी। रमा को खुद इस सारी बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वो निर्माण बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। रमा को भी दुख लगुला बुढ़ी को एमती हाल देखिकी, किंतु छुआर भविष्य को आखि आगे रखिकी से किछि भी तार जो नहीं थिला तार सोच को परिवर्तन करिया को चाहू नथिला, आउ किछि तार निर्णय को बदलेवा को चाहू नथिला। यही सोच सोचकर वो अपने को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। तो यही कथा कही से निज को आश्वासना देउथला, तसल्ली देउथला जे समय अनुसार अम्मा बुझी जीवो, तार जो घाव तार जो कष्टटारे मरहम लगला भली मलम लगला भली सब समय अनुसार से बुझी जीवो।
2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चे को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। पुणी 2 दिन परे रमा छुआ दीटा को धरिकी औषधालय काम कर गोटे चाकर सहित तार बाप घर को चलीगला। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। छुआ को कुहा है नहीं एपर्यंत ताको सांगरे नहीं जाऊँ। रोज की भांति टांगे में घूमने के लालच में वो चला गया। सबुदिन जमी घोड़ा गाड़ी रे बुलिला भली से बुलिबार लालच रे चली गला। से जाते समय कह गया, दादी अम्मा मैं तुम्हारे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊंगा। गला बड़े कौची दादी तुम भाई मैं मिठाई और गोली लेकर आऊंगी। गोली का मतलब यहाँ पे दी तीन गोली अर्थ है गोटे पिस्तल गोली सेटा तो ये जरूरी नुह। आउ गोटे गोली अर्थ बुढ़ा बुढ़ी मैंने जो चरस खाती निशा द्रव्य सार गोटे गोली गोली मिले गोटी तार इधर बुढ़ी आनिब से निठा आउ गोटे गुली है जो खेलती जो गुली काच गुली सेटा गोली दीटा अर्थ गोटे मेडिसिन। हाँ मेडिसिन भी मेडिसिन की दवाई की गोली। हाँ ये भी हो पार जो तेरे लिए तुम्हारे लिए लाऊंगी जो बुढ़ी इधर निशा खाऊ चरस से बुढ़ी माने खाऊले गोली नहीं आसब नहेले खेलना गोली नहीं आसब नाती आउ बुढ़ी खेलिए ना औषध गोली नहीं आसब बंधुक गुलटा ये लगे ना जहाँ तर ये तो सेमती किसी मेंशन है जे कौ गोली तो गोली लेके आना मतलब ये किसी भी बुढ़ी किसी भी व्यवहार कर औषध भी ताकू जरूरत अच्छी या फिर काचर गुली आनिले खेली भी पारे दी जन या फिर चरस से जो गुटका बा से जो निशा द्रव्य गोली आने बुढ़ी खाई भी पार कहीं से जमाना रे बुढ़ा बुढ़ी माने निशा गोली खाऊले तो किसी भी तमें भाभी पार तेणु गोली ही लिख लेना। फिर गोली लेकर आऊंगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया ताको टिके सीने में लगा लिया दादी माँ ने। फिर एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, पर फिर भी वह चुप रही। कहीदेवा की इच्छा होता जे देख देख तोर माँ नहीं जीवाकू चाहूँ सबुदिन तते मो ठारू तापरे से चुप रहीगला। उसके बाद जो भी कोई घर में आया अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई? तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। तापरे जी भी घर को आसुतले स्वभाव स्त्री लोकंकर स्वभाव घर को आसले कौन है कौन नहीं पचारि बुझीबा तेणु कहूतले अपार आश्चर्य के साथ असीम आश्चर्य तोर सहित अरे तू तो बेटू को कहलु रखिबो बोलिका तो पाखे बेटू एते वर्ष रहिलानी कौन बहु छुआ को नहीं चलीगला। एक कथा शुणिले बुढ़ी को केमती लगुव पूरा जने तातिला खड़िकारे माड़ खाइला भलिया। तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर गरम सलाख दाग दे रही है। गरम सलाख माने कौन से गोटे धातु निर्मित छड़ी बाड़ी रे गरम करी दाग दउछि सेमती पिटिला भली मने होता। कथा गुडी को एते कष्ट दउथला। फिर तिल मिलाकर जवाब देती तापरे तिल मिलाकर यानी कि संगे संगे अचानक उत्तेजित होइकिना कौन एते कथा कहबे से कथा को लुचेइबा पाई किना माने एपटे मन रे दुख जे छुआ पळेबा किंतु ए माने को कमिट सहय न करि पारि कि उत्तेजित होई कहूची कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता। कहती तो थी मु तो ताको कहिदिली ताको रखि बोली किंतु मु अब रखिबा ना बुढ़ी हे गेली ना हाथ गोड़ बिंधा होची कोन ताको रखि के एते काम करिवि। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है। माने गठिया माने कोन जोड़ों का समस्या नहीं गोड़ हाथ जो बिंधा चिड़िका तो हाड़ गोड़ जो दर्ज होची बुढ़ी हे गेली इसीलिए मेरा तो उठना बैठना तक मुश्किल हो रहा है। मेरा उठना बैठना तक हराम हो गया है। तो मैंने ही कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ तो बेटी को भी ले जाओ। छुआ बड़ा हो गलानी गोटे छुआ बड़ा हो गलानी आर छुआ को लेके पड़ा आ रखी पारिबेनी बहुत हो गला। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी अब रह लोगी उसके बिना। पुणी ताको स्त्री लोक माने महल्ले वाले जेते अरे ता बिना तो गोटे मिनिट भी रही पार नथले एबे रही पारिबो तार बिना नहीं रह सकूंगी तो भेजती क्यों रही पारिबिन जदि पठौछ कहेंगे। अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला जिसकी थाती उसी को सौंपी। तो कोई एबे कोन हमर बयस की से बयस की छुआ पालिबार बयस हेबे तो जिसकी थाती यानी कि अमानत जिसका अमानत उसको सौंप दी जार धन जार छुआ ताको मु दे देली। बुढ़ापा है कुछ भजन
भजन ही कर लू मतलब किसी भजन कीर्तन हेले करदेवी बुढ़ा हो गले बुढ़ी बुढ़ापा समय उनके मारे मेरा सब कुछ छूट गया था तापाई मु सब कुछ किछि करि पानथली भजन कीर्तन किछि करि पानथली बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थी बड़े ही संदिग्ध भाव माने गोटे संदेह भाव रे देखुतिले कई विश्वास करू नथले एटा कोन सत्य हेतु तो गोटे संदेह युक्त आखिरे तांको बुढ़ीर ए जो दलील को बुढ़ीर ए जो तर्क को बहस को स्त्री लोक माने देखुतिले किछि तो गोटे अच्छी किछि तो गोटे है एमती भाभी की आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने के लिए सो खाली आंगन में दद्दिले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी किछि तो काम नहीं बुढ़ी पुआ पीछे सब काम जहाँ समय थिला सब पुआ पई की थिला नाती नाती पई की नाती नहीं तेणु किछि समय काम करिया किछि नहीं आराम से समय मिलछि तो खाली खाली अगणा रे बुली बुली की गोटे दर्दिले स्वर से दुखपूर्ण स्वर रे लोरी गाई चलीथिला शाम को गुब्बारे वाला आया गुब्बारे बेलून वाला संध्या बेले बेलून वाला आसी जो दुकानी आसे छुआ तो किने बुढ़िया के बाल वाला आया बुढ़िया के बाल जो बॉम्बे लड्डू कॉटन कैंडी गोटे पिंक कलर रे गोटे बड़ बड़ काठी रे धरा मिलेनी ना कॉटन कैंडी ताको मुंबई लड्डू को ना बॉम्बे लड्डू ना कौन कहंदी बॉम्बे लड्डू ना के बॉम्बे लड्डू के ताको कौन कहंती एटा कौन लिखा हिंदी रे कहंती बुढ़िया के बाल वाला बुढ़िया के बाल ताको कॉटन कैंडी बोली कहंती जेहेतु ता ऊपर से जो तुलालिया था तो कॉटन कैंडी कहंती बढ़िया लगे तो से गुब्बारे वाला आसी आउ दांडू के आसी कॉटन कैंडी वाला आसी खिलौने वाला आसी खिलौने की मिठाई बेचने वाला खेलना भी जो मिठा पसई की मिलने छुआ को अट्रैक्ट करिया से दुकानी मध्य आसी आया तो मुरझाए स्वर में अम्मा ने सबको अति नाजुक स्वर रे भारी माने झाउड़ीला भली अम्मा तांको कोची यही जवाब दिया कि जाओ भाई जाओ आज तुम्हारे ग्राहक नहीं है उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया जा पड़ा आज से किणी बनी ताको विदा कर दीजिए अब यहाँ मत आया करो अभी मत आया करो कभी मत आया करो कोई तुम्हारी चीज नहीं खरीदेगा अब कहीं किणी बनी जाओ आसवा आवश्यक नहीं और उनका मन सुबह उठा पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए हैं और उनका मन सुबह उठता सुबह का मतलब तो प्रसन्नता है जीवा माने उत्सुकतार सहित प्रसन्नता है जीवा एठी जेमिति दुकानी वाला आसिले बुढ़ी आ छुआ दी जण प्रसन्न हो जाती तो एबे आ आसीबनु कहि कि देखौ जे प्रसन्नता किंतु मन दुख एवं आखिर मध्ये लुह नाही जैसे कि आखिर लुह सब सुखी जायछि तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आ गया जो लोकटी जो औषधालय चाकरटी बाप घर को जाइए छुआ को नहीं 2-3 दिन पर चली आसला तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वो उसे भरे बुखार में छोड़ कर आया पूरा ज्वर बहुत सारा छुआ को ही जाइए दादी को याद करी करी के अब फुल माने कंपोज देहरे ज्वर से ताको सही भली अवस्था रे ये छाड़ी के आसे छे वो रमा के हाथ से ना कुछ खाता है ना दवाई पीता है अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई माने पूरा टेंशन बुढ़ी निश्वास अटकी गला भली मन हैला जे ताको छुआ को ज्वर होइछि कोन करिवो बोले पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची पागलों के भली जाके औषधालय तू तांकर थिला सेठ जाके पहुंचला अरे सुनते हो बेटू रो रो कर बीमार हो गया है मैं तो पहले ही जानती थी कि वो मेरे बिना रहेगा नहीं पर बहू को कौन समझाए अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा वो तो रो रो कर प्राण दे देगा हे भगवान मेरी मत पर भी पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई तो मोर विचार रे जमते पत्थर लासी जातला माने मु विचार मु काहे के बहु कथा को सुनिली मोर विचार रे मो सोच रे जमते गोटे पत्थर पड़ जातला हम बहु कथा रे एकमत है कि ताको छाड़ी देली राती गाड़ी रे ही जीवा को पड़िबो छुआ को ज्वर मते जाई ताको आनिबा को पड़िबो कहि कि बूढ़ी एमती किसी बने इशारा करछे फिर अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी नम्रता आई तो आश्चर्य से बोली कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा कांदुची कपड़ा तैयारी करछे कोडी कुआडे जीवा पई कि ना तैयारी करछ कुआडे जीवा बोली के पचरछी तार घरे जे बासन माजुथला नम्रता अरे शिबू बहू को छोड़कर लौटा तो बताया कि बेटू ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया शिबू हो जे से जो औषधालय रे नौकरटा
जब छाड़ी के आसला कहूला छुआ कांदी कांदी ताको जर हो गलानी। मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वो रह सकता है क्या? मु तो माने टिके चोर मुह टाण भली मनरे अच्छे से न जाऊ, किंतु काहा को देखैबनी सेटा लाज कथा घर कथा। तेणु कहूँ मु तो निश्चिंत हो जाती जहाँ पड़ेला माँ सते गला मु मोर टिके भजन कीर्तन करी, लेकिन क्या वो रह सकता है? उसके तो प्राण मुझसे कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं, कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझो। कुछ कोठे अगले पूर्व जन्म रे एटा पुण्य कर्म बोली भाबो जे कि से मते एते भल पाउछ मो पाखरे रही जे। अब जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। एबे जीवा को आने पड़ो नले छोरा बा से छुआ कांदी कांदी ता प्राण चली जीवो। और गर्व और आनंद से उनकी छाती फुल गया। आहरी गर्व आउ आनंद रे छुआ को सेपटे जर बुढ़ी माने खुशी जे मो बिना ताको जर हो गला, मते भाभी भाभी ताको जर हो गला, पुणी वापस से मो पाख आसो कहि कि मन भितर कोठी ना कोठी गर्व और आनंद मध्य अछि, खुशी मध्य अछि। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वे लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। जे देख लगा अरे 4 दिन में कौन छुआ सूखी जाई, सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अब यह रहता भी तो नहीं। हूँ भाभी थी छुआ को छाड़ी देगी पूजा पाठ करी, लेकिन ये तो रोहू छुआ। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। आ गोटे वर्ष पड़ेगा, गोटे वर्ष पुणी रहा बुढ़ी पाखे छुआ। रमा बम्बई से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि यह उसे सीधे मुंबई ले जाती तो यह सारा कांड नहीं होता। अम्मा मुंबई तक आ नहीं सकती थी। पुणी थरे वर्षे पर रमा आसिक देखला बेलू वही रवैया देखा, सही आचार व्यवहार, छुआर किसी भी बदलाव है ना, शिष्टाचार से किसी ना तार आचार व्यवहार किसी बदलाव आसी। देखिकी मन मन भाविला सीधा बॉम्बे नहीं जाते ठीक है, सेठिकी अम्मा जापारी न था। बाप घर को नेली बोली पाख बाट अम्मा जाइकी छुआ को नहीं आसिले जर है बोली। इस बार फिर एक बार दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी। एथर छुआ को धरिला, अम्मा कांदो जहा हो छुआ को धरिकी चलिला मुंबई। जाने किस आशा से अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके शिबू को साथ कर दिया। आमार जी जमा पुंजी थिला सबु खर्च करके को ना को आशा जे बेटू पुणी जीव पुणी फेरी आसीबो, सेही आशा रे तांको घरे जो काम करथबा नौकरटी तना कोन थिला शिबू को बुढ़ी जो रमा संगे रे पठेइथिला। रमा मना करथिला काहे कि ना रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं और वो संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिबू को साथ भेज ही दिया। को ना को मनरे को ना को कणरे अच्छी जे चाकर ताकू पठे दिए, काले जदि बेटू कांदिबो वापस ताकू धरिकी ना चकर पळे आसीबो। ये आशा करिकी किछि ना किछि मनरे आशा रखिकी निजर सब जमा पूंजी खर्च करिकी बहु साथी रे पठेइथिला चाकरटी को। दूसरे दिन से जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने यह मनोटी मानती की किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगी। तापर दिन जो माने ही घर को आसुथिले स्त्री लोक हुंतु महल्ले वाला कहउतला एई दिन एई थर जा जेमति मन्नत मागुथला मानसिक सामने यह मन्नती मानती माने मानसिक करबा या मन्नत मांगुथिला बा मानसिक करथिला कि जेमिति प्रकार हो कि कौनसी प्रकार भी हो बेटू जदि एथर रमा पाखे रही गला आ मते न खोजला तो न आसला ताहाले मु 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। प्रसाद भोग चढ़ेबी केते टंका रे 1.25 रुपए का, टंके 25 पैसा ना 1.25 रुपए 1.25 पैसा नहीं तो हाँ टंके 25 पैसा रो भोग चढ़ेबी प्रसाद लगेबी। जदि पुआ जो आम माने एई कामटा हे गले प्रसाद चढ़ेबी ठाकुरन पाखरे से मध्य सेमति कहूजी। एई थर जदि छुआ मोर तार मां पाखरे रही जीवो ताले मु मन्नत मांगीची मानसिक करची जे टंके 25 पैसा रो भोग लगेबी ठाकुरन पाखरे। उस स्वर से वो रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। तापरे दिन राति रटी होउतला घोसी होउतला बेटू मते भूली जाओ, बेटू मते भूल जाओ, तापने केवल ऊपरे ऊपरे मन भितरे नहीं।
किंतु मनरे कोठी ना कोठी गोटे आश्वासन भरा माने थिला मनरे कोठी ना कोठी गोटे लोभ जे जेमिति हेले छुआ चली आसीबो ता संगरे। पर 7 दिनों के बाद जब शिबू लौट कर आया तो वह कैसे दौड़ पड़ी, वह ऐसे दौड़ पड़ी मानो वो बेटू को लेकर ही आया हो। 7 दिन पर शिबू जेते बळे आसीची बुढ़ी टी एते जोर दौड़ी गला ता पाखकू सते कि आसीची बेटू ता सांगरे आसीची। झपट कर इन्होंने पूछा मेरा बेटू कहाँ है, मेरा बेटू ठीक है शिबू, तुझे मैंने किस लिए भेजा था, कौन पाई तते पठेई थिली, मो छुआ ठीक अछि तो। उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। जानी गलानी बेटू आसीनी तो तार कथा मध्य पूरा कंपन हैला बली थरी थरी से कथा कहूला, ता स्वर मध्य कंपी आसुथिला, उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहूजी ने बेटे को हिला दिया। वहां बहूजी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। तापरे लोकटी कहूची, शिबू कहूची बुढ़ी अम्मा को कि इस बार अम्मा बहू जी ने बेटे को संभाल लिया, तब बहु पुआ को छुआ को बुझे दी आउ से कांदुनी वापस घर को फेरिबा पाई। फिर उन्होंने वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, मुंबई में बहुत सारे बच्चे हैं और सबके साथ बेटू का दोस्ती हो गया है और खूब खेलता है। वहां पर ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उनका मन लग गया। ट्राम बड़े बड़े शहर में जो चलता है, ट्राम गाड़ी चले नी, ट्रेन बड़े लुहारे कटा है तो तारे ऊपर ट्राम चलतो ना, तो बस, बगीचे, झोले, झूले ए सब देखी खुशी रे छुआरे मन लगी जाई छी सेठी। शिबू जीवो के मां, जीवो के जाओ ना जा। शिबू ने बताया, राई आंखों से उसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही थी। शून्य पथराई आंखों जेमिति कि खाली पूरा पत्थर रही जाई छी, माने बे तारे जान नहीं जेमिति पूरा पत्थर रही जाई छी। तो अम्मा जेते एक कथा सुनी छी पूरा पत्थर रही जाई छी, जाने कि तार और शरीर रे जेमिति जीवन नहीं। शिबू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई, मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ ले आऊंगा। पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वो भी समझ गया। मु तो भाभी 2 दिन एक्स्ट्रा रही काले जदि कांदिबो ताकू साथरे नहीं के पळे आसीबे। कथा किए कहूची, किए कहूचे कथा कौन है ता ना कौन, शिबू वो कहूची। लेकिन बहू जी ने उन्हें समझा दिया और उन्होंने भी समझ गया। अब वहां जम पाएगा, मतलब तापर से सेठी रही परिबो, आ किछि असुविधा नहीं रही परिबो। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मजे से भजन पूजन करो। एबे तुम प्रसाद चढ़ा, जो मन्नत देथिलो 100 रुपए में प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो एबे बढ़िया से प्रसाद चढ़ा और भजन कीर्तन आराम रे करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतन लौट आई, अचानक जेमिति तार कॉन्शियस पुणी फेरी आसिला, जो पत्थर रही जाइतिला, स्थाणु हो जाइतिला किछि समय पई, संगे संगे पुणी जेमिति तार सेंस आसीगला भली मन हैला। एवं क्या कहा, बेटू भूल गया, वहां जम गया, कौन कहलु, बेटू मते भूली गला, सेठी से रही गला। सच मेरी बड़ी चिंता दूर हुई, इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। बुढ़ी कहूँ जा हो मोर गोटे चिंता दूर है, भगवान एवं मो कथा सुनिले, जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, जरूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला, मोर छुआर माने दुख दूर हो गला, मेरे बच्चे के जी का कलश मेटा, मतलब छुआर किसी असुविधा हबनी, से रही गला सब अच्छे, तो मैं जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी नहीं बोला, नहीं निहाती भाव में मो प्रसाद लगेगी। और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 100 रुपए निकालकर शिबू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता आ, अब प्रसाद चढ़ाकर बांट ही दो। तापरे हाथ थरुची, हाथ थरिबा नहीं कि गला मध्य कंपन होची। तापरे पर्स भितरु 1 नहीं टंके 25 पैसा काढ़िला, 100 रुपया काढ़ी के कला ने एथिरे पेड़ा किनि आने, भोग करी बांटी दवा। कौन, नर्मदा, सुना नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया, वो भूल ही गया। और उन्होंने आंचल से भर भर आती आंखें पोछी और हंस पड़ी। भूल ही गए, दुख रे कानी रे लुह पोछी देला, तापरे हसी देला। आउ तो किछि उपाय नहीं, छुआ तो सेठी स्टेबल, बुढ़ी को एठी स्टेबल हवा को पड़िबो, तनु रहिला, गपटा सइला।
क्वेश्चन आंसर हुआ पचार शॉर्ट क्वेश्चन एथिरे नाही किंतु एथिरे थिबो बोधे पहला क्वेश्चन है बूढ़ी अम्मा किस खुशी से गीत गा रही थी वो क्या से हाँ इसी के मारे वो खुशी से गीत गा रही थी अम्मा अपने बेटे के आने की खुशी में क्या क्या तैयारी करती है आंगन को पोंछकर झोटी वगैरह पकाते थे ना उस दिन नहीं ठीक खड़ी में वो चित्रांका करती थी ना ठीक अम्मा और नर्मदा के बीच क्या बातचीत चलती है सी ताको बेटी बेटा छुआ आस कहला बेलू सी कमेंट मार दौजे जे एते भल पा ना मते एते भल पाती ये कमेंट मार दउतला कि एते तो भल पाउतले एते वर्ष होला कहीं आसी नांती नहीं कि गोटे कथा कहू नथले आउरी केते केते कथा मध्ये सिटी कहिसंती बा एटिकी पठेइबो रे संग्राम क्वेश्चन आंसर सब पठे देबो ना मु पठेबी पठे देबो तो ठीक एका बुक तांकर बरे जा छै मोर बरे से आज जते आराम से पठेबो हैला जते फ्री हो पठे देबो सब पढ़ी के आसीबो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन एथरे एते नहीं किंतु ता धर अछि ता धर पढ़िबो भाबनी पढ़िबोनी बोली पढ़िबो ठीक और क्या क्या है हाँ बंद कर दो इसको